तो हे गाइस, ब्लेंडर के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी मॉडल का मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना है तो वहाँ पे हम अरे मॉडिफायर का यूज करते हैं, और वहीं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे इस क्यूब के ऊपर, आपको अरे मॉडिफायर अप्लाई करना है तो इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर ये जो मॉडिफायर बटन है इसके ऊपर टैप करना है, फिर ऐड मॉडिफायर बटन पे टैप करना है। यहाँ पे जनरेट वाले कैटेगरी के अंदर सबसे ऊपर अरे नाम का मॉडिफायर है, इसके ऊपर जैसे ही टैप करोगे ये मॉडिफायर आपके क्यूब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इसका कॉपी क्रिएट करना है, वाई के ऊपर, जेड के ऊपर, जहाँ भी कॉपी क्रिएट करना है यहाँ पे रिलेटिव ऑफसेट और कांस्टेंट ऑफसेट का यूज करके वो चीज़ सेट कर सकते हो। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे फैक्टर एक्स रिलेटिव ऑफसेट के अंदर 2 सेट कर देता हूँ, ताकि जितना क्यूब का लंबाई रहे उतना ही बीच में गैप बचे। अब यहाँ पे ऊपर देखोगे तो फिट टाइप के सामने बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स्ड काउंट एक्टिव रहता है या फिर सेलेक्टेड रहता है। इसका मतलब ये है कि कितना नंबर आपको कॉपी क्रिएट करना है इस क्यूब का, इसके थ्रू आप यहाँ पे नीचे काउंट के अंदर असाइन कर सकते हो। जैसे 10 यहाँ पे मैं असाइन करूँगा तो इस क्यूब को लेके बाकी 9 अलग क्यूब यहाँ पे उसका कॉपी क्रिएट हो जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 10 क्यूब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑप्शन है फिट टाइप के अंदर फिट लेंथ। तो अगर लेंथ के हिसाब से कॉपी क्रिएट करना है तो यहाँ पे लेंथ एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। जैसे मान लो आपको 100 मीटर के अंदर बाउंड्री क्रिएट करना है या फिर कुछ भी क्रिएट करना है तो लेंथ के हिसाब से ये जा सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे फिट कर्व। अगर कोई कर्व है उस कर्व के हिसाब से, जो कर्व का लेंथ है उस लेंथ के हिसाब से आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हो तो उसका यूज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ, सपोज करो कि सर्किल ऐड करता हूँ। उसके बाद एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और इधर से सर्किल को थोड़ा सा मैं सपोज करो कि इधर एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और इसको भी मैं सपोज करो कि वाई एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे क्यूब को सेलेक्ट करके अब कर्व के अंदर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर से इस बेजियर सर्किल को चूज कर सकते हो, नहीं तो ये जो आई ड्रॉपर है इसको एक्टिवेट करके यहाँ पे ले जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो सर्किल का लेंथ है इस तरह से उतना बड़ा, उस लेंथ के वैल्यू का यहाँ पे ये जो कॉपीज है वो क्रिएट हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो अरे क्रिएट हुआ है इस क्यूब का इस सर्किल के ऊपर इस तरह से कर्व के ऊपर फिट हो जाए तो आप एक और मॉडिफायर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, CURVE, कर्व नाम का मॉडिफायर। उसके बाद नीचे जाओगे, ये कर्व मॉडिफायर यहाँ पे ऐड हो गया इस क्यूब के ऊपर। उसके बाद ये कर्व ऑब्जेक्ट के ऊपर आई ड्रॉपर को चूज करके यहाँ पे मैं सर्किल चूज कर लेता हूँ। तो ये जो आपका अरे है, ये जो क्यूब है उस सर्किल के अंदर जाके फिट हो जाएगा। अब इसको मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे फिट कर्व की जगह यहाँ पे फिक्स्ड काउंट कर देता हूँ, और इस सर्किल को मैं डिलीट कर देता हूँ और नीचे वाले ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे देखोगे तो नीचे रिलेटिव ऑफसेट है। तो मतलब ये क्या है कि जैसे मान लो मैं एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप फेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं इसको सपोज करो कि स्केल कर रहा हूँ तो देखोगे तो बाकी जो इसका कॉपीज है वो तो स्केल हो ही रहा है, बट बीच में जो डिस्टेंस है वो भी देखोगे तो यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। तो ये जो रिलेटिव ऑफसेट है इसके अंदर जो भी वैल्यू फीड करोगे वो जो ऑब्जेक्ट का साइज है या डिमेंशन है उसके हिसाब से बीच में जो गैप बचता है उसके हिसाब से वो फिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। वहीं अगर मैं इसके जगह कांस्टेंट ऑफसेट यहाँ पे चूज करता हूँ और यहाँ पे इसका वैल्यू थोड़ा सा एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से बढ़ा देता हूँ। अब अगर इसको मैं स्केल करने जाऊँगा तो जो अदर कॉपी जो ऑब्जेक्ट है वो स्केल तो होगा, बट जो बीच में डिस्टेंस है जो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ESC की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे फैक्टर XYZ है और यहाँ पे डिस्टेंस XYZ है। और जो ऑब्जेक्ट का साइज इस तरह से या फिर डिमेंशन इधर उधर करोगे तो बीच में जो गैप है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई रिलेटिव और कांस्टेंट ऑफसेट के बीच में। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको ESC की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं रिलेटिव ऑफसेट को चूज कर लेता हूँ और इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर इसको इस तरह से मूव कर सकते हो और जेड एक्सिस के ऊपर भी इस तरह से मूव कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी आपको पैरामीटर एडजस्ट करना है वो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। और एडिट मोड के अंदर जाके इसको जैसे भी आपको लैडर वगैरह क्रिएट करना है, चाहे जो भी क्रिएट करना है, वो सब कुछ इसका यूज करके आप अचीव कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ये एरे मॉडिफायर मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, इसके बाद एक और अरे मॉडिफायर अप्लाई करूँगा तो ये जो अरे है इसका एक और कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो गया। नीचे जाओगे तो ये हो गया। अब इसको सपोज करो कि मैं 3 कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ और यहाँ पे 0 कर देता हूँ
और इसके बदले मैं वाई एक्सिस के ऊपर इसका कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देखोगे तो एक ये हो गया और यहाँ पे 3 ये हो गया, तो कुल मिला के 4 काउंट हो गया। वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से कॉपी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे नीचे दोगे तो ऑब्जेक्ट ऑफसेट है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट को यूज करके जो भी आपने जिसके ऊपर अरे मॉडिफायर अप्लाई किया है उस ऑब्जेक्ट को यूज करके उसको रोटेट वगैरह करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफसेट का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सपोज करो कि इम्पटी एक प्लेन एक्सिस यहाँ पे ऐड करता हूँ और क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट ऑफसेट के अंदर इस इम्पटी एक्सिस को या फिर इम्पटी ऑब्जेक्ट को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस इम्पटी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके सपोज करो कि मैं रोटेट कर रहा हूँ जेड एक्सिस के ऊपर, तो इस तरह से जो भी अरे आपने अप्लाई किया है इसका मैं काउंट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे सपोज करो कि काउंट को मैं 10 कर देता हूँ और प्लेन एक्सिस को चूज करता हूँ और यहाँ पे इसको रोटेट करता हूँ। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ऑफसेट का यूज करके आप उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करके जो भी आपने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मॉडिफायर अप्लाई किया अरे नाम का, उसको इस तरह से रोटेट वगैरह स्केल वगैरह इस तरह से कर सकते हो। वहीं इसको आप वाई एक्सिस के ऊपर भी इस तरह से रोटेट कर सकते हो या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर भी इस तरह से रोटेट कर सकते हो। तो देख सकते हो आप कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मॉडलिंग यहाँ पे इसका यूज करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम अरे मॉडिफायर को यूज करते हैं। यहाँ पे देखो जो मेन है फिट टाइप है, रिलेटिव ऑफसेट और कांस्टेंट ऑफसेट है। ये जो ऑब्जेक्ट ऑफसेट है इसका बहुत ही रेयर में यूज होता है और मर्ज यूवी वगैरह जब यूज होगा तो मैं आपको बता दूंगा।